यूपी में योगी हुकूमत की जानिब से मुस्लिम बेटियों के इज्तिमाई निकाह की स्कीम से मुस्लिम समाज को काफी फायदा पहुंच रहा है। इस स्कीम के तहत इलाहाबाद में 30 मुस्लिम जोड़ों की इज्तिमाई निकाह की तकरीब मुनक्किद की गई। इज्तिमाई निकाह की इस तकरीब में इस्लामी आदाब और उसूलों का खास ख्याल रखा गया। एक रिपोर्ट। इलाहाबाद में वाक़े केपी कम्युनिटी सेंटर में इज्तिमाई शादी का मंजर देखने लायक था। रियासती हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली वज़ीर आला इज्तिमाई शादी योजना के तहत मुस्लिम समाज के 30 जोड़ों को निकाह के मुक़द्दस बंधन में बांधा गया। इज्तिमाई निकाह स्कीम से फायदा उठाने वाले अफराद इस स्कीम से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लोगों की निकाह इज्तिमाई तौर पे कराया जा रहा है और लड़के और लड़की मौजूद हैं, उसके गार्जियंस भी मौजूद हैं। उनके सामने निकाह मैं पढ़ाया हूँ शरीयत मुतहरा के साथ कि इसमें लड़की से इजाज़त लिया और लड़के को अब मैं कबूल कराने जा रहा हूँ। हम बहुत खुश हैं। हम जिसके साथ चाहते थे उसके साथ मेरा ब्याह हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, हमको खुशी है। मुख्यमंत्री की जो योजना है अच्छी योजना है जी। यहाँ निकाह आपने कबूल किया है। यस। इज्तिमाई निकाह की तकरीब में इस्लामी आदाब और उसूलों का खास ख्याल रखा गया है। इज्तिमाई निकाह में शामिल होने वाले जोड़ों के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से बुनियादी जरूरियात के सामान मुहैया करवाए गए। इज्तिमाई निकाह की तकरीब में शामिल रियासती वजीर नंद गोपाल गुप्ता का कहना है कि रियासती हुकूमत सबकी तरक्की और सबका एतमाद के उसूल पर ही काम कर रही है। तो एक तरफ विवाह हो रहा है तो एक तरफ निकाह हो रहा है। कितनी खुशी है हमारी मुस्लिम बहनों पर के चेहरे पर, उनके परिवारजनों पर। और मैं आज कह सकता हूं कि देश की बागडोर एक परम तपस्वी के हाथ में है, जो इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझते हैं। उनके लिए वही उनका परिवार है। तो प्रदेश की बागडोर एक ऐसे कर्मयोगी के हाथ में है जो यहाँ पर रह रहे 24 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और प्रदेश के अंतिम कोने तक, अंतिम व्यक्ति तक। इज्तिमाई निकाह में शामिल होने वाले जोड़ों में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो कि खते इफ्लास के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। खासतौर से ऐसी मुस्लिम बच्चियां जिनके अहल खाना उनकी शादी का खर्च बर्दाश्त करने से कासिर है। इज्तिमाई निकाह की इस तकरीब से इस तरह के खानदानों को खुसूसी तौर पर फायदा हासिल हुआ है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। अगर सरकार के जरिए चलाई जा रही तालीमी स्कीमों के फायदे अक़लियतों तक पहुंच जाएं तो बच्चों को कहीं बेहतर मुस्तक़बिल मिल सकता है। साथ ही गुर्बत की वजह से तालीम हासिल करने वाले बच्चों को भी राहत मिल सकती है। लेकिन मसला यही है कि इन स्कीमों के फायदे चंद लोगों तक महदूद होकर रह गए हैं और इन्हें फरोग़ देने या इन्हें वुसअत देने के लिए संजीदा इक़दामात की बेहद जरूरत है। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी ऐसे बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि सरकारी सतह पर चलाए जा रहे हैं और इन स्कीमों पर खासी रकम भी खर्च की जाती है। लेकिन मुनासिब तशहीर न होने और अक़लियतों की अदम बेदारी और बेतवज्जुही के सबब इन स्कीमों का फायदा अक़लियत के तलबा व तालिबात तक सही मायनों में पहुँच ही नहीं पाता। देखिए, अक़लियतों के लिए इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या मोदी सरकार ने जितनी स्कीमें रखी हैं, कोई ऐसी कोचिंग नहीं बची है जिसके लिए कोई जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा हो कोचिंग ना कर पाता हो। IAS हो, PCS हो, बैंकिंग हो, SSC हो, PMT हो, इंजीनियरिंग हो, हर तरह की कोचिंग जो है मुफ्त में बच्चे कर सकते हैं। और इवन मुफ्त में कोचिंग के साथ ही जो बच्चे दूर दराज से आए हैं उनके रहने खाने के लिए भी एक उनको आर्थिक भत्ता दिया जा रहा है कि जिससे वो यहाँ पे अपने जो भी रह कर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये बात जग जाहिर है कि गुर्बत और तंगदस्ती के सबब अक़लियती तबके के बच्चों की बड़ी तादाद दरमियान में ही तालीम छोड़कर कामकाज और तलाश माश में लग जाती है। अहम पहलू यही है कि कुछ ऐसी स्कीमें भी मरकजी और रियासती दोनों हुकूमतों की सतह पर चलाई जाती हैं जिनमें बच्चों को मुफ्त कोचिंग देने के साथ साथ उनके रहन सहन और खाने पीने के लिए भी वजीफा दिया जाता है, लेकिन उनकी मालूमात नहीं पहुंच पाती।
नहीं देखिए, ये तो आपका सोचना सही है कि लोग सोचते हैं कि मुफ्त में ले तो इसमें ये नहीं होगी, लेकिन इसमें जो जिस तरीके की मॉनिटरिंग है, इसमें हमारी क्लासेस की लाइव वीडियोग्राफी मिनिस्ट्री को भेजनी होती है। पर डे की जो बच्चे फोटोग्राफ उनकी जीपीएस कैमरे से खींच के भेजनी होती है, और इसमें जो फैकल्टी होती है उसकी पूरी डिटेल, तो इवन कह सकते हैं जो कॉमर्शियल कोचिंग है उससे बेहतर कोचिंग आज के दौर में मुफ्त कोचिंग चलाई जा रही है, और इससे बच्चे कामयाब भी हो रहे हैं। हम ये रैंकिंग जो है बहुत अच्छी रैंकिंग दे रहे हैं। तो अब वो मुफ्त का वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा जो पहले वाला था, इसकी इतनी सख्त मॉनिटरिंग होती है, और अब इसमें कुछ अच्छे लोग आ रहे हैं जो इस काम को जो कर रहे हैं। तो मुफ्त को इस बिल्कुल मुफ्त नहीं बल्कि कॉमर्शियल से भी अच्छी कोचिंगें चल रही हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि महज स्कीमें शुरू कर देने से वो मकासद हरगिज हल नहीं हो सकेंगे जिनके लिए तालीमी बहबूद की ये स्कीमें चलाई जाती हैं। इन स्कीमों के साथ साथ बेदारी मुहिम भी शुरू की जाए। अहम बात ये भी है कि लोगों को खुद अपने हुकूक की हुसूलियाबी के लिए जद्दोजहद करनी होगी, और अपनी तसाहुली, बेहिसी और लापरवाही का ठीकरा हुकूमत के सिर फोड़ते रहने से मसाइल हरगिज हल नहीं हो सकेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ और सहारनपुर मंडल में तैयारियों का सिलसिला जारी है। यात्रा रूट पर साफ सफाई और पानी बिजली के खुसूसी इंतजामात के अलावा खासतौर पर हिफाजती इंतजामात को लेकर जिला और पुलिस इंतजामिया ने खुसूसी अहकामात जारी कर दिए हैं। तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ और सहारनपुर मंडल के मुख्तलिफ अजला से होकर लाखों कांवड़िये गुजरते हैं। हरिद्वार से पाक गंगा जल लेकर आने वाले इन कांवड़ियों की सहूलतों और हिफाजती इंतजामात के लिए जिला और पुलिस इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इंतजामात भी किए जाते हैं। हर वर्ष की भांति जो कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाएं होती हैं वो भी हम कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी कई व्यवस्थाएं कर रही हैं। यद्यपि अभी उसमें हमको समय है। लाइटिंग की व्यवस्था है, अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था है, स्नानागार की व्यवस्था है, अस्थायी रुकने की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है और बैरिकेडिंग, ये सारे कार्य नगर निगम करा रही है। तैयारी निरंतर चल भी रही है। इसमें अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक डाइवर्जन है, पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, हेल्थ फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी है वहाँ पर, पेयजल की व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, खाद्य सुरक्षा है, जितने भी कंसर्न शहर में साफ़ सफाई की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा कर ली गई है। और कंट्रोल रूम की स्थापना भी यथासमय हो जाएगी इसमें, और पूरी तैयारी है प्रशासन की। अन्य प्रदेशों से भी कोऑर्डिनेशन है, मेरठ सहारनपुर मंडल से भी कोऑर्डिनेशन है, और पूरी सफलता के साथ मैं कहूँगी शांतिपूर्वक और बिना किसी व्यवधान के कांवड़ यात्रा इस बार संपन्न होगी। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने एहतजाजी तलबा की शिकायत को दूर करने के मकसद से उनसे बराह रास्त गुफ्तगू करने का फैसला कर लिया है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन डॉक्टर प्रभात कुमार ने इलाहाबाद में वाक़ई कमीशन के सदर दफ्तर में हर हफ्ते बुध के रोज मुलाकात का दिन मुकर्रर कर दिया है। वाज़ेह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एलटी ग्रेड 2018 के इम्तिहानात का पेपर लीक होने और इम्तिहानात के रिजल्ट में ताखीर के खिलाफ तलबा पिछले महीने से एहतजाज पर है। एहतजाजी तलबा ने पब्लिक सर्विस कमीशन की इस नई पहल का भी खैरमकदम किया। मैंने सर से बात किया है तो वो फाइल मेरी मंगा ली है, फाइल मंगा के उस पर और चर्चा कर रहे हैं देवरिया डीएम ऑफिस। अच्छा लग रहा है जो उनकी नहीं, ये पहल बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे हाँ ये ताकि हम डायरेक्ट जो हमारा मैटर है या भी जो भी परेशानी है हम डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। आज चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है और उसमें जैसा कि आपको पता है कि एसटीएफ का भी कुछ मामला चल रहा है, 50 लोगों का पेपर लीक वाला मामला। तो उसमें चेयरमैन साहब ने ये आश्वासन दिया कि देखिए हम इस पर जो है लगातार जो है नज़र बनाए हुए हैं, और एसटीएफ ने जो भी गोपनीय दस्तावेज मांगे हैं जो कि माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था कि एसटीएफ को उपलब्ध कराइए, तो हमने वो सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं और इस पे एसटीएफ कार्य कर रही है। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, जल्द से जल्द हम रिजल्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। मरकजी हुकूमत के आम बजट पर लोगों का गुस्सा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने एक यज्ञ करवाया और इस यज्ञ में मोदी और योगी को अक्ल
सलीम के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे को लेकर मोदी हुकूमत की कड़ी नुक्ताचीनी की गई। ये यज्ञ इसलिए किया गया है कि कल परसों बजट आया है देश का, प्रधानमंत्री ने जो दिया है, वित्त मंत्री ने, उसमें पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, 2.5 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिए हैं, 2 रुपये 30 पैसे डीजल पर बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा बिजली दरों में वृद्धि प्रस्तावित है अगस्त महीने से, डबल दूने तिगने बिल होने जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है देश प्रदेश की। तो हम ये चाहते हैं कि इस यज्ञ के माध्यम से कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की और देश के प्रधानमंत्री की जो बुद्धि जो काम नहीं कर रही, एक तरफा हिंदुओं के प्रति सोच रहे हैं या एक वर्ग के प्रति सोच रहे हैं, उससे वो ऊपर उठें और सभी समाज के लिए काम करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी राष्ट्र हित में, समाज हित में काम करें। इन्होंने जो जुमलेबाजी से सरकारें बनाई हैं, पहले भी जुमलेबाजी से सरकारें बनाई थी, अपराध कोई रुक नहीं रहा, अपराध दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो इनकी बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र हो और ये राष्ट्र हित में, समाज हित में और धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद की सीमा से ऊपर उठ करके, भाषावाद की सीमा से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में, जनहित में कार्य करें। पूरे मुल्क में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात से हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है। कानपुर में भी 2 वाकयात को हुजूमी तशद्दुद की शक्ल देने की कोशिश की गई। कानपुर के मुसलमानों का मानना है कि ऐसे वाकयात को फ़िरक़ा परस्त ताकतें हवा देती हैं, जो कि मुआशरे के लिए यकीनन अच्छी बात नहीं है। झगड़े 2 लोगों के बीच में होते हैं और अगर उनमें से इत्तेफाक से कोई आदमी हिंदू हो गया या मुसलमान हो गया तो ये माना जाता है कि ये जो है सांप्रदायिकता का झगड़ा है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि एक दिन मैंने देखा कि एक बाइक पर एक मुस्लिम नौजवान टोपी लगाए चला जा रहा था। हालांकि उसको हेलमेट लगाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और उसके बाद एक बाइक पर 2 लड़के जो थे उन्होंने ओवरटेक किया, बोले कि सालों को जब तक हेलमेट नहीं लिया जाएगा तब तक जो है हम लोगों को चैन नहीं आना चाहिए। और अब खबरों की तफसील। बिहार में कब्रिस्तान और औकाफ की खाली जमीनों पर दरख्त लगाए जाएंगे। बिहार रियासती शिया वक्फ बोर्ड के मुताबिक महकमा जंगलात के ताउन से शिया वक्फ बोर्ड सूबे के तमाम कब्रिस्तानों और वक्फ की खाली पड़ी जमीनों पर दरख्त लगाएंगे। वक्फ बोर्ड की चेयरमैन का कहना है कि इस पहल से जहां माहौलियात बेहतर होगा, वहीं वक्फ की आमदनी में इजाफा होगा। बोर्ड ने कहा कि दरख्त लगाने से इसका तिजारती इस्तेमाल भी किया जाएगा। पूरी टीम के साथ उस पेड़ को लगाएंगे, लगवाएंगे और जो हमारे मुतवल्लियान हैं, जो हमारी वक्फ स्टेट की कमेटी है, जो कब्रिस्तान की कमेटी है, जिला औकाफ कमेटी है, इन सारे लोगों को जवाबदेही देंगे कि भाई आप पेड़ लगाइए। अगर आप फलदार वृक्ष भी लगाते हैं तो आपको भी बोर्ड ऑथराइज करेगा कि आप उसका बेहतर इस्तेमाल भी कीजिए और जो पेड़ में फल लग जाएंगे तो उसको खाइए भी। ये बड़ी पहल है और हमको लगता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी हजारों हजार बीघा है, अगर पेड़ लग जाएंगे तो बिहार हमारा जो है वातावरण के दृष्टिकोण से इसमें वक्फ बोर्ड की एक अहम भूमिका होगी, जिसकी हम लोग पहल कर रहे हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है। हमको लगता है कि इसी वीक में सिक्योरिटी के साथ एक बैठक होगी और जिसमें ये हम लोग जहाँ जहाँ पेड़ जाना है ये पॉलिसी डिसाइड होकर के लगना चालू हो जाएगा। बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी के ताल्लुक से 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि रियासत के 8000 हसास कब्रिस्तानों में 75% कब्रिस्तानों की घेराबंदी मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला के बयान पर इमारत शरिया ने जहां हुकूमत की सताइश की, वहीं ये मुतालबा भी किया कि घेराबंदी के काम में सूरत लाई जाए। सही है कि पिछले 2 सालों में मुख्तलिफ अजला में घेराबंदी का काम नहीं हो पाया है बहुत, या कहीं हुआ भी है तो बहुत ही थोड़ी से जगहों पे हुआ है। इसलिए हम मुख्यमंत्री के इस ऐलान का खैर मकदम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले 1 वर्षों में बाकी जितने कब्रिस्तान हैं उनकी घेराबंदी हो जाएगी और उसके लिए मुनासिब फंड उसमें अलॉट होगा।
असेंबली की मानसून सेशन के 9वें दिन भी दिमागी बुखार से बच्चों की अमवात के खिलाफ जबरदस्त हंगामा जारी रहा। आरजेडी अरकान असेंबली ने वज़ीर सेहत मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भी असेंबली के बाहर जबरदस्त हंगामा किया। आरजेडी अरकान असेंबली का कहना है कि जब तक वज़ीर सेहत इस्तीफा नहीं दे देते उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। देखिए, लगातार हमारा जो प्रोटेस्ट है वह बिहार में जो 200 से अधिक चमकी बुखार से बच्चे मरे, आखिर नैतिकता बनता है कि यह जिम्मेवारी कौन लेगा। और जिम्मेवारी अगर स्वास्थ्य मंत्री की बनती है तो निश्चित तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें सरकार बर्खास्त करती। इसलिए लगातार हम लोग का सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब तक इस्तीफा नहीं होता हमारी आंदोलन जारी रहेगी। यह सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। बच्चों की मौत का जवाबदेही अभी तक यह सरकार नहीं ली है। इन सारे चीज़ों को हम लोग उठाने का काम करते हैं, लेकिन सदन में जो चीज़ उठाया जाता है उसको बाईपास की तरह सरकार दरकिनार कर देती है। उस पर कहीं भी कोई एक्शन नहीं होता है। यानी संसदीय लोकतंत्र के संबंध में इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। यह राज्य के लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मगध डिवीजन के कमिश्नर पंकज कुमार पॉल और डीएम अभिषेक सिंह ने ANMMCH का दौरा किया और तिब्बी इंतजामात का जायजा लिया। इसके अलावा दिमागी बुखार के मरीजों का हालचाल भी दरियाफ्त किया। वाज़ेह रहे कि NMCH में 2 जुलाई से अब तक दिमागी बुखार से मुतासिर 24 मुश्तबा मरीजों को दाखिल किया जा चुका है। इलाज के दौरान अभी तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। अस्पताल का जायजा लेने के बाद कमिश्नर और डीएम ने अस्पताल में इंतजाम को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। अभी तक 24 बच्चे यहाँ एडमिट हुए हैं। पहला जो बच्चे आए थे वो 2 तारीख को आए थे। वो जो पहला केस आया जिसमें कि सिंड्रोम के AES का जैसा हम लोगों को सिम्टम्स लगा, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। अभी तक 24 बच्चे को लाए हैं, उसमें से अनफॉर्चुनेटली 6 बच्चों की डेथ हुई है। बाकी अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं। 3 बच्चे डिस्चार्ज हो चुके हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम लोगों को पटना से भी विशेषज्ञ चिकित्सक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। यहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट सब लोगों का रोस्टर बना के ड्यूटी लगा दिया गया। सारे लोग अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अजय निषाद ने कहा है कि SKMCH में सुपर स्पेशलिटी सेंटर की नकाबकुशाई दिसंबर में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। इससे इलाके के लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम रहेंगी। मुजफ्फरपुर जिले की तिब्बी खिदमात के हवाले से आज अजय निषाद ने मरकजी वजीर सेहत से दिल्ली में खास मुलाकात भी की है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि दिसंबर तक तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो तैयार होना है उसका उद्घाटन वो करने आएंगे। हम उनसे आग्रह किए हैं कि आप ही आइए, इसको कीजिए, चूँकि आप मेहनत इस बीमारी पे ज़्यादा किए हैं, व्यक्तिगत दौरा भी किए हैं, इससे पहले भी 2014 में भी दौरा किए थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बारीकी से हर बात को समझते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव की बेटी और MP मीसा भारती और उनके दामाद शैलेश कुमार के खिलाफ ईडी ने नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस पर अदालत 27 जुलाई को नोट लेगा। इसी केस में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मीसा भारती पेश हुई। वाज़ेह है कि मामला 8,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। समस्तीपुर के ललिता कत्ल मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली ही हैं। वाकये के 1 हफ्ते बाद भी समस्तीपुर पुलिस कातिल शौहर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वाज़ेह है कि 4 जुलाई की रात को RPF के दरोगा तारकेश्वर यादव ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही बीवी ललिता का कत्ल कर दिया था और लाश को बागमती नदी के किनारे जला दिया था। हमारा बेटी 4 बजे फोन करने दिया है कि हमारा बहुत मारते हैं, कोई पता नहीं कि हमको मार डालेगा। हाँ, गला घोट के उसको मार दिए।
पटना के एक प्राइवेट स्कूल के गार्ड ने फायरिंग की और इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि प्राइवेट स्कूल के ड्राइवर ने मंगल के रोज मकामी नौजवान की पिटाई कर दी थी। इसी के बाद मकामी लोग मुश्तैल हो गए। इसकी वजह से स्कूल के गार्ड को गोली चलानी पड़ी। हालांकि मकामी लोगों ने गार्ड की राइफल छीन ली। लोगों का इल्जाम है कि पुलिस की शह पर गार्ड ने गोली चलाई। गार्ड के गोली चलाने के बाद मकामी अफराद पुलिस से भी उलझ गए। पुलिस पर भी पथराव किया गया। जब पहुंचा कर लौट रहे थे तो डी बाई पार्टी का गाड़ी आ रहा था। उसने मेरे बच्चों को मार दिया। उतने में कुछ बच्चा हुए। अब बच्चा को लगवा कर अपने घर पर आ गया। तो मेरे घर पर डी बाई पार्टी का मालिक रंजन सिंह कुछ 15-20 लोगों के साथ आ गए। अब साथ में प्रशासन के लोग आ गए और मेरे साथ मार करने लगे। उतने बीच में कुछ मेरे गाँव के लोग मुझे साथ दिए कि इसको क्यों मार रहे। तो रंजन सिंह 15-20 राउंड गोली फायरिंग कर दी। उसकी भी सारी अब प्रशासन के सामने फायरिंग हुई है और प्रशासन चुपचाप अपना कर रहा है। एक फायरिंग किया था गलती न काहे चलवाए क्यों चलवाए? अब वही बोले तो हम लोग तो गरीब आदमी देश पालक हैं। आप गरीब आदमी है तो आप किसी को भी जान ले सकते हैं। तो फिर काहे आप गोली चला दिए? गलती हो गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।